यार दोस्त लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जो स्थिति हमारे देश में अभी बनी है, किसानों के साथ जो स्थितियां बनी है, वही किसान आंदोलन पर हम जिक्र करने वाले हैं, चर्च करने वाले हैं। किसान आंदोलन पहले भी हुई थी और आज भी जो है वो करंट में अभी भी किसान आंदोलन बरकरार है, और हम वही किसान आंदोलन के जिक्र करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो देखिए, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चालू है। अर्थात सबसे पहले तो हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए कि सब मतलब कि पंजाब और हरियाणा में ही किसान लोग आंदोलन क्यों करते हैं, जैसे अपना बिहार, उत्तर प्रदेश या अदर और कोई राज्यों में ऐसा किसान आंदोलन क्यों नहीं चलता है। तो इसे समझने के लिए सबसे चीज तो हमें ये समझना होगा कि पंजाब और हरियाणा में जो है कृषि के, जैसे गेहूं का उत्पादन अग्रणीय में अगर हम सब दें, हरित क्रांति का प्रभाव अगर पंजाब और हरियाणा के राज्यों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो वहां है जो कृषि पर लोग ज्यादा आश्रित हैं, और कृषि के उत्पादन से ही अनाज सबसे ज्यादा है उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि पिछले बार जो आंदोलन चला वो बिहार से, मतलब बिहार के किसान उसका समर्थन नहीं किए किए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा भारी मात्रा में पंजाब हरियाणा के लोग ही किसान आंदोलन में शामिल होते हैं। अब जब वो शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आंदोलन अगर बड़ी चलती है तो प्रयास की जाती है कि हम दिल्ली तक पहुंचे। क्या है दिल्ली में, जो आंदोलन का उद्देश्य ही रहता है कि दिल्ली तक पहुंचे, अर्थात सरकार अर्थात संसद की घेराबंदी के ऐसे उद्देश्य बनाए जाते हैं आंदोलनकारियों के द्वारा कि ताकि जहां पे घनी आबादी है वहां दिल्ली अर्थात संसद के पास अर्थात सरकारी भवन के पास पहुंची जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे पहुंचने का मतलब कि उसके अगल बगल के सभी राज्य के किसान लोग वहां पहुंचे, और ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा भीड़, जैसे कि अभी कोई आंदोलन अगर बिहार में चलना शुरू अगर हुआ जाए, सिर्फ वो बिहार राज्य से संबंधित है, तो लोग कहां भागेंगे, चलेंगे कहीं पटना, चलिए पटना चलिए, राजधानी की ओर जाने का प्रयास करते हैं, और वो पहुंचेंगे कहां, गांधी मैदान तक पहुंचेंगे, और वहां भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार देश में अगर कोई आंदोलन चलती है तो वो सीधे टारगेट की जाती है, लाल किला पे चढ़ाई करना है, वहां पे भीड़ ज्यादा है, जैसे इंडिया गेट सड़क पे प्रदर्शन मतलब किया जाए ताकि उससे परेशानी हो और सरकार घुटने टेक दे किसी भी कानून के प्रति। तो इसीलिए जो ये पिछले आंदोलन या अभी भी जो आंदोलन चल रही है उसमें पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील कर दी गई है, और जाहिर सी बात सरकार इसको रोकने का प्रयास करता है, किसान लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में ऐसा जिक्र है कि अगर कोई भी कानून बना और उससे अगर किन्हीं भी जनता अर्थात जनता जनार्दन जन लोगों की परेशानी है तो उसके आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें भी रूल्स है कि अगर आप आंदोलन करते हैं तो इसमें आम जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए या आम पब्लिक को उससे परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन बट अब अगर आंदोलन करेंगे, सड़क पे हजारों संख्या प्रदर्शन करेंगे तो गाड़ी का उसके ऊपर से जाएगा, या उसमें सरकार लोगों को जितने भी व्यवस्थाएं होती है देश की वो सभी ठप पड़ जाता है, यातायात की सुविधाएं ठप पड़ जाती है। मीडिया वाले न्यूज समाचार बन के देश विदेश में लोकतांत्रिक की घृणा होने लगती है उस देश के नाम पर, और इसीलिए सरकार उस आंदोलनकारियों को चाहता है कि राजधानी तक ना पहुंचे, इसलिए रोकने का प्रयास करता है, और उस बॉर्डर को डायरेक्ट क्या कर देता है, सील कर देता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। ये हमारे मोदी जी चावस मतलब ऐसे लग रहे हैं, मतलब जनता के सामने हाथ खड़े किए हुए हैं, इधर जन जय जवान जय किसान वगैरह का नारा देते हुए किसान ताबड़तोड़ आंदोलन करने में लगे हुए हैं। चलिए अभी हम आगे पहुंचते हैं और यहां देख लेते हैं कुछ प्रदर्शनकारियों का चित्र कि किस तरीके से आंदोलन चल रही है हमारे देशों में। तो ये देख लीजिए, एकदम पंजाब हरियाणा सिख लोग एकदम निकले हुए हैं, एकदम ताबड़तोड़ ट्रैक्टर पे लंबे मतलब बड़े बड़े ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पर भोजन का सामग्री का उपलब्ध करा करके लंबे समय के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि पिछले बार आंदोलन चला वो काफी दिनों तक चला, ठंडी में। आप ऐसा सोच लीजिए ना, पिछली बार जो आंदोलन चला वो ठंडी के सिलसिले एकदम थी, और उसमें नग्न प्रदर्शन किया गया था किसानों के द्वारा कानून को मनाने के उद्देश्य से। ये देख लीजिए पहले आंदोलनकारी किस तरीके से एकदम प्रदर्शन करते हुए एकदम रोड पे उतरे हुए हैं। क्या अब ये रोड पे जब उतरे हुए हैं तो यातायात की सुविधाएं ठप पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को परेशानी होगा, बशर्ते हमारे संविधान में दोनों बातें जिक्र है कि हम आंदोलन अगर कोई कानून अगर मान्य या जनता को ऐसा लगता है या लोगों को ऐसा लगता है कि इस कानून के प्रति हमें विरोध करना चाहिए तो वो करे, ऐसा कहा गया संविधान में। लेकिन अगर वो कोई भी आंदोलन करते हैं या कोई भी
जन प्रतिनिधि आंदोलन के द्वारा बहुत सारे लोग निकलते हैं, उसमें किन्हीं आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है यहाँ आम जनता की परेशानी होगी? सरकार इसको रोकने का प्रयास करेगा और इसमें सरकार की इंसल्ट भी है। यहाँ देख लीजिए किस तरीके से एकदम सड़क प्रदर्शन की जा रही है, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर खाने का सामग्री। यहाँ देख लीजिए, इस गाड़ी को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रक जो पीछे है, इसमें क्या अंदर गैस सिलेंडर, कपड़ा लत्ता लेकर के आराम से इत्मीनान से प्रदर्शन करने में निकल जाते हैं और लंबे समय तक ताकि फील्ड में टिके रह सके, और इसको रोकने का प्रयास करता है किसान लोग। अब ये देख लीजिए, ये 2020 के फार्मर जो आंदोलन चले थे उसी का इमेज इसमें दिखाया गया आप सभी लोगों को। देखिए, ये हम पीछे वाले आंदोलन का पहले जिक्र कर लेते हैं। पीछे वाले आंदोलन का क्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं। आंदोलन चला था, क्या हुआ था? आंदोलन चला था। 378 दिन तक के लगातार ये आंदोलनें चली थी। यहां देख लीजिए कि सड़क प्रदर्शनकारियों को सरकार रोकने का कैसे प्रयास कर रहा, पानी के फुहारे मार रहे हैं। यहां ब्रेकर लगाई गई है, ब्रेल लगाई गई सड़क पर कि ताकि किसान लोग आंदोलन करते हुए आगे ना पहुंच सके, ऐसे रोकने का प्रयास करते हैं। ये हम आपको पिछली घटना बतला रहे हैं। अभी इधर की घटना आप देखिएगा ना, तो सड़क पर कील बिछा दी गई है कि ताकि अगर ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉली वगैरह पार ना हो सके। जैसे कहा यह जाता है कि हमने एक न्यूज सुने थे, उसमें क्या कहा यह जा रहा है कि जैसे किसानों का सड़क पर ट्रैक्टर नहीं चल रही है, वो फायर ब्रिगेडियर वाला जो गाड़ी, तोप वाला गाड़ी है ना, वो चल रहा है, उसको उड़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा वहां पे उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। देखिए, 378 दिन तक आंदोलन चली थी। इसमें पहले समझ लेते हैं, 17 सितंबर 2020 को किसान ने 3 कृषि कानून के विरुद्ध में दिल्ली की सीमाएं पर आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन करीब 378 दिन तक चला। क्या हम बोले, 2020 ईस्वी की घटना ऐसी, मतलब 2020 में हम सभी थे, 2020 ईस्वी में किसान आंदोलन चला, वो 378 दिन तक चला। क्यों चला? तो कृषि का जो 3 कानून, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। 3 कृषि कानून के विरुद्ध में आंदोलन चला था और आंदोलनकारी ऐसे सड़क पे उतरे थे और इसे रोकने का प्रयास करने के लिए सड़क पर बहुत सारे लोहे के ब्रेकर जो लगाए जाते हैं वो लगाए गए थे। देखिए, दावा किया गया था कि इस आंदोलन में 700 किसान की मौत हुई है। जिस तरीके से सरकार ने वार्तालाप, मतलब सरकार जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसमें दावा किया गया था कि 700 किसान की मौत हुई थी 2020 ईस्वी में। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व पर तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था। पिछले बार उन्होंने ऐसा ऐलान किया था कि जो गुरु नानक, हमारे सिख धर्म के गुरु नानक देव की जयंती पर तीनों कानून को वापस लेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था। इसके बाद किसान 11 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, क्योंकि आंदोलन शुरू इधर सितंबर में चली और 11 दिसंबर तक के आंदोलन चलते रहे। 378 दिन तक आंदोलन ने चली और उसके बाद किसान, जब तीनों कानून वापस लेने की बात कही गई हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुरु नानक के जयंती पे, तो किसान लोग ने भी आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये जो कहानी हम आपको बताए हैं, ये पिछली कहानी है, ठीक है। अब बाकी फिर इनको कौन से, मतलब बतलाना पड़ेगा आपको क्या कि मतलब कौन से हैं, तो इनको तो आप पहचान ही रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, अभी देखिए, इसमें हम कुछ कृषि कानून के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कृषि कानून? हम बोल रहे हैं क्या, कृषि कानून को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कृषि कानून और किसान क्यों कर रहे थे ऐसा, अर्थात किसानों ने क्यों आंदोलन करना ऐसा शुरू किए थे, वो समझने का, और इनके विरोध एवं जानिए पूरी बातें। क्योंकि अगर आप जुड़े हैं हमारे एक छोटे से परिवार के साथ, तो अवश्य है, हमारी फर्ज बनती है कि हम आपको हर एक देश में चल रही घटनाओं से भी वाकिफ करवाते चलें, और यही वाकिफ करवाने के लिए ये क्लास ली गई है। तो ये देखिए, वही चीज है कि क्या है कृषि कानून, किसान क्यों कर रहे थे आंदोलन, और इनका क्यों किसानों ने किया विरोध, और जानिए पूरी बातें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक छोटे से परिवार के साथ और जानिएगा पूरी बातें। तो चलिए, सबसे पहले हम बारी बारी से जिक्र कर लेते हैं कुछ छोटे से पॉइंट्स पे, जिसमें आपको बहुत सारी बातें पता चलेगा। जैसे मुख्य रूप से कृषि कानून 3 एक्ट था। कृषि कानून में 3 कानूनें बनी थी, और जिसमें पहला कानून था कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, जो है अधिनियम 2020। और देखिए, सबसे पहले क्या बना था, 3 कानून, तीनों कानून हमें फोकस करना होगा सर। पहला कानून था, जिसमें पहला था क्या, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, अर्थात किसानों ने कृषि से उत्पादन किया, कृषि उपज हो गया, और उसका वाणिज्य, और अधिनियम 2020 ये पहला कानून बना। दूसरा था कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, अर्थात जो
किसान लोग उत्पादन किए, उसमें उसको बेचेंगे तो उसका कुछ कीमत के लिए जिक्र किया गया था। और तीसरा था क्या? तीसरा था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। और यही तीन आंदोलन, तीन नियमों की वजह से किसान लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। पहला नियम हम फिर से जिक्र कर देते हैं, कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य। कृषि का जो किसान लोगों ने अनाज की उपज की, उसका क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और व्यापार वाणिज्य दोनों एक ही शब्द होते हैं, अधिनियम 2020। दूसरा था कृषक कीमत, जो है उसके कीमत कैसे तय किया जाए। जैसे धान के दिनों में धान बेचना, उसकी कीमत जो है जो सरकार तय करेंगी, तो उसमें उसका क्या कीमत तय कर सके। और तीसरी कीमत थी आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। ये था हमारा तीन कानून। और ये देखिए, तीनों कानून में हम फिर से जिक्र करते हैं कि यह कानून किसान के कृषि उत्पादन बाजार समिति में अपने उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर के था। मतलब कहने का मतलब कि जैसे किसान लोग किसी चीज को उपजाएं, और उसको उपजाने के लिए वो जाएंगे कहां? बाजार समिति। और बाजार समिति में उसकी उपज बेचने की सुविधा चाहिए। उसको क्या चाहिए? सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए था। और इसको एपीएमसी को आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है एपीएमसी। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कम्युनिटर जो है वो एपीएमसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको बोलचाल की भाषा में हम सब उसको मंडी बोलते हैं। बाजार समिति को क्या बोलते हैं? मंडी बोल सकते हैं हम सब लोग। अनाज मंडी बोल सकते हैं, सब्जी मंडी कह सकते हैं। जहां किसान लोग अपने अनाज को बेचता है जाकर, उसे मंडी कहा जाता है ना। इसे किसानों की साहूकारों को चंगुल से बचाने के लिए बनाया गया था। साहूकार किसान की उनकी उपज खेती में ही ब्याज के नाम पर ना छीन सके, इसलिए प्रावधान किया गया कि किसानों को अपनी फसल स्थानीय मंडियों में लाकर ही बेचना होगा। यहाँ बैठे हुए थोक बाजारी उनसे उनकी उपज खरीद करते हैं। वहां कमीशन एजेंट होते हैं जो किसान और मतलब कहने का मतलब ये हो रहा, पहला कानून कहने का मतलब ये है कि आप जो भी उत्पादन कीजिए उसको डायरेक्टली ला करके मंडी में बेचने का प्रयास कीजिए। और नहीं तो ऐसा होता था पहले, इसको समझ लीजिए। जैसे गेहूं हम 5 बीघा रोपे, ठीक है, अभी 5 बीघा गेहूं रोपने से पहले क्या होता था? ऐसा होता था कि जैसे हमने 5 बीघा क्या रोपा? गेहूं रोपा। अब इस 5 बीघा गेहूं जो रोपे हम, इस गेहूं को रोपने में हमें जो पूंजी खत्म हुआ, वो पूंजी हम किसी साहूकार से पहले ही ले ली है। किस नाम पर? कि इसमें जो उपज होगा, इसमें अगर मान लीजिए 10 टन गेहूं अगर उपज होगा, इस 10 टन गेहूं को हमको आपको किस रेट में बेचना है? 700 रुपये बेचना है। ठीक है, अब 700 रुपया में हमें ये 10 टन गेहूं बेचना है साहूकार को। अब इसमें या तो अगर अच्छी उपज हुई तो 10 टन होगा, और अगर कम उपज हुई तो मान लीजिए 5 टन होगा। अभी 5 टन गेहूं भी 700 रुपया में उसको बेचना है, ऐसा नियम था। अब बतला लीजिए कि अगर 10 टन गेहूं अगर अच्छा उत्पादन हो तो उसको अगर कम रेट में हम बेच रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर कम उत्पादन है, कम उत्पादन भी हुआ और कम रेट में भी बेच रहे हैं, स्थिति तो अत्यंत दयनीय यहां पर होगी। तो पहला नियम इसीलिए जो बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई कि किसान लोग डायरेक्ट उस वस्तु को कहां बेचे? मंडी में बेचे। अरे बात तो सत्य है, किसान लोग कह रहा है, मतलब सरकारें कह रही है कि कोई भी वस्तु को लाके कहां बेचिए? मंडी में बेचिए। किसान को तो आंदोलन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम 2 ट्रैक्टर धान लेके गए मंडी बेचेला, अब मंडी में रेट हमरा तय कर दे 500 रुपये, तो 500 रुपये उन्हें लेगा, और वही मंडी में 500 रुपये हमसे खरीद लेगा, अब बाहर बेचेगा 700 रुपये, क्योंकि उसके पास स्टॉक ज्यादा होगा रखने के लिए, बड़े बड़े गोदाम होंगे। वही वस्तु अगर हम फिर से खरीदने जाए तो महंगा करके बेचेगा। बात शुरू में आप जो मंडी में सामान ला करके बेचने बोल रहे हैं, उसकी कुछ कीमतें होनी चाहिए। हम हो सकता है कि मंडी में ना बेच करके किन्हीं बाहर जगह पर भी हम बेच सकते हैं सामानों को। ऐसा पहला कानून था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून विरुद्ध करने वाले किसानों की चिंता खास कर दूसरे एक्ट को लेकर के था। पहले एक्ट तो चलिए कुछ देरी तक के ठीक था कि जाहिर सी बात, कोई भी वस्तु उत्पादन होगा तो मंडी में जाकर के बेचेंगे, उसका बशर्ते रेट होना चाहिए सही। ये बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो भी किसान लोग जो उपजाएंगे उसको ला के बेचिए, कहां? मंडी में बेचिए। बहुत अच्छा। दूसरी एक्ट क्या था जिसमें ज्यादा था? इसमें देखिए, इसमें
कॉन्ट्रैक्ट खेती की अनुमति दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट खेती यानी कोई पहले ही किसान की पेशगी रकम देकर किसी खास कृषि उपज को उगाने के लिए प्रेरित करे और उपज का मूल्य तय कर ले, और इसके विरुद्ध तर्क के पूंजीपति सस्ती में कोई उपज खरीद लेगा और उसको भंडारण की क्षमता दम पर स्टॉक कर लेंगे, और जब वह मार्केट में रेट बढ़ा तब किसान अपनी उपज बेचने का अवसर मिल जाएगा और पूरा फायदा पूंजीपति उठाएंगे। इससे शहरी आम आदमी भी फंसेंगे पेशेगा, क्योंकि उपज की स्टॉक करके रखने पर सरकार की अनुमति दी गई थी। यह दूसरा कानून कहा गया था, यही वाला जो हम आपको समझाए ना, यही वाला दूसरा कानून हम क्या बोल रहे थे, यही चीज ना कि मान लीजिए बिस्कुट फैक्ट्री वाला चाहता है कि गेहूं उत्पादन हो, दूसरी फैक्ट्री गेहूं उत्पादन हो, बिस्कुट बनाएगा गेहूं से। तो वो उन्होंने क्या किया कि पूरे उन्होंने 10 बीघा जमीन में, उन्हें पूरे 10 बीघा जमीन में किसानों से गेहूं रोपवा दिया और रोपने समय पूंजी दे दिया, और 10 बीघा गेहूं रोपवा दिया, और रोपवाने के बाद वो पहले ही तय कर लिया, देख तुम्हारा गेहूं उपज होगा, हम 1000 रुपये मन लेंगे तुमसे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, अभी तू एग्रीमेंट हमरा कर दो, हम तुरा जितना खर्च होगा गेहूं उत्पादन करे में हम वो पैसा तुमको दे देते हैं। तो वो ले लिया, एग्रीमेंट कर दिया, ऐसा कहना था, एग्रीमेंट कर दिया। अब मान लीजिए गेहूं हमारा उत्पादन जाए कम, या अगर ज्यादा जाए तब तो ठीक है, ज्यादा जाए तब तो हम बेच लेंगे वो रेट में, अगर उत्पादन जाए कम तो जाहिर सी बात इस रेट में तो हम 1000 में नहीं बेचेंगे उसको, क्यों? क्योंकि वहां पे तो नुकसान होगा, लेकिन वो रेटों पहले तय कर लेता था, तय कर लेना था दूसरे कानून में, बट इसीलिए आंदोलन चली। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए फिर भी ज्यादा उत्पादन अगर हो गया, सभ्य गेहूं खरीद के स्टॉक कर लिया, ठीक है, स्टॉक उसके पास बड़े गोदाम होंगे, मान लीजिए हम किसान हैं तो अपने खाए पिए भर रख लेंगे, लेकिन बाकी तो उसी को बेच दे देंगे, और जब उसको दे देंगे अब मार्केट में जब रेट चढ़ेगा तब जाके वो सप्लाई करना शुरू करेगा। इसीलिए दूसरे कानून को ज्यादा रोकने का प्रयास किया गया था, यह था दूसरा कानून। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसके पहुंचते हैं तीसरे कानून पे। देखिए तीसरे कानून क्या था वो समझने का प्रयास करते हैं। तीसरे कानून थी क्या कि जो भी इसके जरिए अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया। सरकार का कहना था कि विधेयक में उठाए गए कदम का मकसद निजी निवेशकों के बीच उनके कारोबार में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप की आशंका को दूर करना तथा इस बारे में बताया गया था कि इस कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि वे अपने उपज कहीं भी बेचने को स्वतंत्र होंगे। उन्होंने अपना उपज स्थानीय में बेचने का अनिवार्यता नहीं होगी। अब कड़ी कंपनी गांवों में सीधे किसान से उपज खरीदने के लिए जाएंगे और किसान से लाभ मिलेगा। कहने का वही बात है, तीनों कानून आएंगे, फसल, दाल, तिलहन जितने भी चीज है वो दूर के किसान मतलब दूर के जो साहूकार होंगे उसको खरीदेंगे और अपना मनमानी रेट में बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मकसद था निजी निवेशकों के बीच कारोबार का अत्यधिक नियमित हस्तक्षेप। अब मतलब हम उसको नजदीक में नहीं बेच सकते हैं, किसी दूसरे के पास नहीं बेच सकते हैं, और नहीं अगर मान लीजिए बेच देंगे तो हम मान लीजिए कि एगो दुकान खोल लें, गोदाम आपसे खरीद लिए 5 ट्रक गेहूं और सरकार आके मार देगा सील, बोलेगा तू कैसे खरीद सकता, तुमको तो ये मिलबे नहीं किया, आप इसको बेचना जब भी तो मंडी में बेचना है। वो सामान कहाँ बेचेगा? मंडी में बेचेगा, मंडी में वो जौर करेगा। सरकार का यही नीति कि मंडी में जौर करेंगे, क्योंकि ऐसा किसान लोग का सोचना था, मंडी में जौर करेगा और बाजार में जब रेट चढ़ेगा तो उसको क्या कर देगा? बेच देगा। देखिए आंदोलनकारियों का क्या तर्क था, जो लोग आंदोलनकारी किसान क्या सोचते थे कि नए कृषि कानून को लाकर सरकार पिछले दरवाजे से एमएसपी हटाने की साजिश रच रही है। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी किसानों की उपज मिलने वाली मिनिमम प्राइस की गारंटी जो किसान को मिलेगी ही, चाहे बाजार में उस उपज का मूल्य भी किसानों का तय की गई मूल्य से कम क्यों ना हो, माल बेचने पर मजबूरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब जैसे देखिए अब उस मंडी में हम ले जाके बेचें तो वहां पर वो बिकेगा 400 रुपया में, और वही चीज अगर हम बाहर में बेचे तो बिकेगा 700 रुपया में। लेकिन सरकार का तो कहना था कि उसको आप मंडी में ले जाकर के बेचिए और वो हमको तय कर देगा रेट कम, और कम तय करके उस सामान को खरीद लेगा और बाद में रेट बढ़ा करके उसको बेच देगा। सरकार जो मूल्य तय करती है उससे कम
जो है वो क्या APMS, जो APMS वो जो बाजार में वस्तुएं बेचना है बोली गई थी वो नहीं है, उसके ऊपर बोली लगाते हैं। तो ठीक है, इसमें न्यूनतम मूल्य के लिए किसानों ने MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए किसान लोगों का आंदोलन किस तरीके से एकदम झंडा गाड़ करके बैठे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अभी आते हैं किसान आंदोलन का दूसरा 2.0 जो अभी फिलहाल चल रही है। ठीक है, अब अभी किस लिए किसान आंदोलन चलना शुरू हुआ, ये जो हम कहानी अभी पीछे बताएं वो 2020 की पहले की कहानी थी। अभी आते हैं फिलहाल इस बार क्या किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर कमर कस ली है, मतलब फिर से आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी की है और आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। क्या? चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया। पंजाब से किसान का दिल्ली कूच शुरू हो गया है, अर्थात फिर से 2.0 जो 2024 ईस्वी में आंदोलन फिर से किसानों का चलना शुरू हो गया है और वो दिल्ली की ओर चल रहे हैं। क्यों चलना शुरू हुआ है जो हम आगे देखते हैं, देख लीजिए। यहाँ किसानों लोगों की एकदम तैयारियां हो चुकी है, आंदोलन करना एकदम तय हो चुका है। फिर अब इस बार किस लिए, और इस बार सरकार ने देखिए रोकने के लिए, हमने वीडियो में आपको पहले ही बोला था कि रोकने के लिए सड़क पर कीले बिछा दी गई है। ये देखिए काटी लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह पार ना हो सके, बड़े बड़े यहाँ पे गाड़ियां ला करके उसको खड़ी कर दी गई है कि अगर आए तो उसको डायरेक्ट कलट दो, ट्रैक्टर को कलट दो, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। चलिए यहाँ पहुंचते हैं, ये रही हमारी घटना फरवरी महीने की। तो ये देखिए 13 फरवरी को होने वाले किसान आंदोलन, किसान मजदूर मोर्चा सरवन सिंह पंढेर की किसान मजदूरी संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह भारतीय किसान यूनियन जनरल सिंह और भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद दिलबाग सिंह और गुरमनीत सिंह के प्रोग्रेसिव फार्मर्स फंड इस आंदोलन में शामिल होंगे। मतलब इतने लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे जो हमें अभी आपको नाम बताया गया। ये सभी लोग जो फरवरी महीने में आंदोलन चल रहे हैं उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। देखिए सरकार आंदोलन को रोकने के लिए क्या किए हैं, यहाँ देख लीजिए सड़क पर बड़े बड़े जो सीमेंट का बना करके वो ब्रेकर लगा दिए गए हैं और ताकि ट्रैक्टर पार ना हो सके। देखिए कितने स्तर से आगे जाली, फिर से देख लीजिए आगे जाली वाला कटैला चीज दे दिया गया है और पीछे दीवार की तरह खड़े कर दिए गए हैं। सड़क पर कील भी लगा दी गई है कि ताकि किसान लोग किसी भी तरीके से आंदोलन करने से बच सके। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। किसान लोग भी अपने कमर कस लिए हैं, एकदम भारी वाहनों से का आंदोलन करना शुरू कर दिया है। और इधर ये रहा टैंक वगैरह, आंसू गैस वगैरह इसी सब चीज़ों से छोड़ी जाती है, बारिश करवाई जाएगी, फुहारे करवाए जाएंगे। ये देख लीजिए कुछ स्थिति आपको दिखाने का प्रयास किया गया किस तरीके से आंदोलन चल रही है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए पुलिस वगैरह लोग किस तरीके से फायरिंग वगैरह भी करते हैं ताकि आंदोलन को क्या कर सके, रोक सके। आंदोलन को रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद आते हैं एक घटना और लेकर के चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हरियाणा में 3 टेम्परेरी जेल बनाए गए। अब किस लिए जेल बनाए गए हैं वो जो देख लीजिए कि हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लेकर गिरफ्तारी तक की तैयारी कर ली है। इसके लिए सिरसा के चौधरी दलवीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु नानक गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली में 2 टेम्परोरी जेल बनाए गए हैं। क्योंकि सरकार ने जेल भी बनाने की व्यवस्था कर ली है कि जो भी किसान आंदोलन करेंगे उसमें उसको क्या कर दो, बंद कर दो। राज्यपाल ने इसके लिए गृह विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। मतलब 2 जेल बना दिया गया 2 जगह पर, एगो ये स्टेडियम में और दूसरा गुरु नानक गोविंद सिंह के स्टेडियम में। 2 जेल बना दी गए कि ताकि किसान को आंदोलन को हम क्या कर सके, कुचल सके। आइए देखिए आंदोलनकारी को पकड़ करके उसमें रखा जाएगा। और अब देखते हैं कि किसान की क्या स्थितियां चल रही है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इधर किसका, किनके बारे में देख लेते हैं। सिंधु टिकरी पर, मतलब जो बॉर्डर है सिंधु टिकरी पर ट्रैफिक बंद करने का प्रयास की गई है। और ट्रैफिक बंद में देखिए कैसे लगाया गया है, यहाँ पे पहले जाली, ऊपर कटैले वाले तार लगा दिए गए हैं, पीछे इधर भी बड़े बड़े दीवार ये देखिए सीमेंट का रख दिया गया है। ठीक है, और चेतावनी दी गई है कि इससे आगे नहीं बढ़ना। देखिए पिछले बार आंदोलन का केंद्र रहे थे सिंधु और टिकरी बॉर्डर,
और उसी बॉर्डर को बंद करने का प्रयास किया गया है। आवाजाही बंद कर दी जाएगी। सबसे पहले ट्रक और अन्य मालवाहक गाड़ियों को बंद किया जाएगा, क्योंकि सिंधु कौन से बॉर्डर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पार नहीं कर सकते हैं। 13 फरवरी यानी मंगलवार को इसे सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। मतलब 13 फरवरी को बंद कर दिया गया था। इस दौरान बसें अन्य वाहनों केएमपी कुंडली बॉर्डर से जाएगी, मतलब जो है केएमपी बॉर्डर कुंडली बॉर्डर से जाएगी। और भी कोई अगर गाड़ी वगैरह आम पब्लिक का जाना है तो अब इधर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पर लगाई गई आगे तार कील, उसके बाद दीवार लगा दी गई है कि ताकि आगे तक ना पहुंच सके कौन, किसान ना पहुंच सके। यहाँ देख लीजिए पंजाब की स्थिति देख लीजिए, वो तो दोनों का बॉर्डर मिक्स था। अभी यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए पंजाब में 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली आने की संभावनाएं हैं। मतलब पंजाब से जो 10,000 ट्रॉली और ट्रैक्टर आने की संभावनाएं हैं आंदोलन करने के लिए। 13 फरवरी को पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर और ट्रॉली से दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर और डबवाली और खनैरी बॉर्डर को चुना गया है। इस बॉर्डर के माध्यम से कहां पहुंचा जाएगा, दिल्ली पहुंचा जाएगा। अंबाला में आपत्ति स्थिति को निपटाने व कानून व्यवहार को बनाने के लिए 4 कंपनी अल्फा, वेबरी, चार्ली और डेल्टा का गठन किया जाएगा। चारों कंपनी में 428 जवान शामिल होंगे। मतलब उसको रोकने के लिए, उसको किस लिए करने के लिए, रोकने के लिए 428 जवान पुलिसकर्मी क्या होंगे, शामिल होंगे। और आगे के देख लेते हैं स्थिति क्या है, और आगे देख लेते हैं। ये रहा हमारा, इन गांवों को लेकर के डटे हैं किसान। मतलब इन मांग को लेकर के कि क्या क्या अभी जो 2024 में शुरू हुआ है उसमें क्या है किसानों का मांग। तो किसानों को सबसे पहले खास मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए। दूसरा है किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। तीसरा है आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग कही गई है कि किसानों पर जो कर्ज है उसको माफ किया जाए। चौथा है किसान लखीमपुर खीरी हिंसा से पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की गई है। अगला मांग क्या है, भारत के डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाला जाए। अगला मांग है कृषि वस्तुएं, दूध उत्पादन, फल सब्जी, मांस या आयात शुल्क को कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। आयात मतलब बेचने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। अगला है किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूर के लिए पेंशन की योजना बनाई जाए। ये सभी चीज मांग है किसका, किसान का। और इसीलिए 2024 ईस्वी में क्या चलाई जा रही है, आंदोलन चलाई जा रही है। इधर कुछ समझाने का प्रयास किया गया है आपको। और ये था हमारा किसान संगठन की प्रमुख मांगे, जो कि आप देख चुके हैं। और यही सब चीज है, मांगे हैं। मांग को फिर से देख लीजिए क्या क्या मांग है। सभी फसलों का एमएसपी खरीद की गारंटी, एमएस स्वामीनाथन आयोग सिफारिश रिपोर्ट की कीमत तय करे, किसान खेती मजदूर का कर्जा माफ करें और किसानों को पेंशन दे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू करें, और लखीसरैया खीरी कांड को दोषी को सजा दी जाए। और क्या है, मुक्त व्यापार समझौता को रोक लगाए। और साथ में किसान आंदोलन मृत किसान के परिवारों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी मिले। और साथ में इधर क्या कहा जा रहा, मनरेगा में हर 200 दिन काम मिले और 700 रुपया डेली का क्या मिलना चाहिए, दिहाड़ी मिलना चाहिए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाई इत्यादि चीजों पर कानून बनाई जाए। मिर्ची, हल्दी एवं अन्य मसाले राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची में लागू कर आदिवासियों को जमीन की लूट बंद की जाए। ये सभी चीज है किसान की क्या मांगे थी, जो कि अभी फिलहाल हमारा क्या चल रहा है और उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किनके द्वारा, तो सरकार के द्वारा। उस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत लाखों प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे चल करके। तो ये हमने समझाने का प्रयास किया, कौन से आंदोलन, किसान आंदोलन। तो ये हमारा था किसान आंदोलन जो फिलहाल चल रहे हैं। तो इस क्लास में हम सभी लोग इतना ही, अभी इस क्लास को इतना ही रहने देंगे। वीडियो को रोक दें कृपया करके।